हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। दोस्तों आज है ऑप्शन ट्रेडिंग के कोर्स का पहला दिन और आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे शेयर मार्केट की बेसिक नॉलेज के बारे में। दोस्तों जो लोग बिल्कुल बिगिनर हैं, जिनको स्टॉक मार्केट का बिल्कुल भी नॉलेज नहीं है, ये वीडियो सिर्फ उन लोगों के लिए है। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे शेयर क्या होता है, शेयर मार्केट क्या होता है, IPOs क्या होता है, कोई भी कंपनियां शेयर क्यों इशू करती है और कोई भी कंपनी किस तरीके से स्टॉक मार्केट में लिस्टेड होती है और कोई भी व्यक्ति किस तरीके से किसी भी कंपनी के स्टॉक को बाय कर सकते हैं। तो दोस्तों इन सभी टॉपिक के बारे में आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहला सवाल आता है, शेयर मार्केट क्या होता है। शेयर मार्केट एक ऐसा प्लेस है जहाँ पे कंपनियों के शेयर्स की खरीद बिक्री की जाती है, जहाँ पे लोग यानी ट्रेडर्स शेयर्स को खरीदते हैं और शेयर्स को बेचकर प्रॉफिट जनरेट करते हैं। नेक्स्ट सवाल आता है फ्रेंड्स, शेयर क्या होती है। दोस्तों शेयर्स का मतलब होता है उस कंपनी का अंश या फिर भाग, यानी उस कंपनी का मालिकाना हक। मान लीजिए किसी कंपनी के पास 10,000 शेयर है और उसमें से 1,000 शेयर आपके पास है, तो आप उस कंपनी का 10% मालिकाना हक रखते हैं, यानी उस कंपनी का 10% का भागीदार आप हैं। दोस्तों अब बात आती है कि IPO क्या होता है। तो IPO का फुल फॉर्म होता है इनिशियल पब्लिक ऑफर, यानी जब कोई कंपनी पहली बार अपने शेयर्स को सेल करने के लिए पब्लिक को ऑफर करती है तो उसे हम IPO कहते हैं। दोस्तों अब आपके दिमाग में ये सवाल आ रहा होगा कि कोई भी कंपनी अपने शेयर्स को क्यों बेचती है। तो दोस्तों इसे हम एक एग्जांपल के साथ समझते हैं। जैसे कि मान लीजिए आपकी कंपनी है XYG लिमिटेड और आप उस कंपनी में नया प्रोडक्ट लॉन्च करना चाहते हैं या फिर कोई फैक्ट्री सेटअप करना चाहते हैं। तो आपको फैक्ट्री सेटअप करने के लिए कैपिटल की रिक्वायरमेंट है और आपके पास कैपिटल नहीं है, तो आप कैपिटल कहाँ से लाएंगे। तो दोस्तों इसके लिए आपके पास दो ऑप्शन आता है। पहला, आप बैंक से लोन ले सकते हैं, दूसरा IPO के जरिए। अगर आप बैंक से लोन लेते हैं तो आपको प्रति महीने इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा, यानी कंपनी को प्रति महीने इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा, जो कंपनी के ऊपर एक बर्डन हो सकता है प्रति महीने इंटरेस्ट पे करने का। लेकिन अगर आप IPO निकालते हैं तो IPO के जरिए आप कंपनी के शेयर्स के कुछ भाग को पब्लिक में बेच करके कैपिटल जनरेट कर सकते हैं और अपने काम को पूरा कर सकते हैं। इससे दोस्तों आपके पास किसी प्रकार का बर्डन नहीं आएगा, आपको किसी तरह का इंटरेस्ट पे नहीं करना है, ना ही फंड को रिफंड करना है। दोस्तों अब इस पोजीशन पर सवाल आ रहा है कि जो लोग आपके शेयर्स को बाय करेंगे उसका क्या फ़ायदा होने वाला है। तो दोस्तों जब कोई कंपनी फैक्ट्री सेटअप करती है या नया प्रोडक्ट लॉन्च करती है तो उस कंपनी में सेल्स बढ़ते हैं, उसकी प्रॉफिट भी बढ़ती है। तो जो कोई कंपनी ग्रो करती है तो उसका शेयर्स की प्राइस भी बढ़ती है। इससे वह व्यक्ति जो शेयर्स को होल्ड करके रखा हुआ है वो उसे हाई प्राइस में बेच करके आसानी से प्रॉफिट जनरेट कर सकता है। तो इस तरीके से जो शेयर्स को बाई करता है उसको भी प्रॉफिट होता है, यानी जो शेयर्स को बाई करते हैं उसको प्रॉफिट होता है और जो कंपनियां अपने शेयर्स को इशू करती है वो भी अपने प्रोडक्ट को लॉन्च कर सकती है, अपने काम को फुलफिल कर सकती है। दोस्तों अब सवाल ये आता है कि क्या सभी कंपनी अपने शेयर्स को स्टॉक मार्केट में लिस्टेड कर सकती है। तो दोस्तों ये डिसाइड करता है हमारे इंडिया के शेयर मार्केट की सबसे बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है सेबी, जो गवर्नमेंट के द्वारा फॉलो की जाती है। वो रूल्स एंड रेगुलेशन निकालती है किसी भी कंपनी के लिस्टेड होने की। उस सभी क्राइटेरिया को जो कंपनी फुलफिल करती है वही शेयर मार्केट में लिस्टेड हो सकती है। लिस्टेड होने के बाद उस कंपनी को IPO निकालना पड़ता है और वो कंपनी जब IPO निकालती है तो वह IPO 2 दिन से लेकर के 10 दिन तक पब्लिक में यानी सेल के लिए ओपन रहता है और जब IPO डेट क्लोज हो जाती है तो उस कंपनी को NSE या BSE या फिर दोनों में लिस्टेड कर दी जाती है। लिस्टेड होने के बाद उस कंपनी के शेयर्स को कोई भी ट्रेडर्स आसानी से बाई सेल कर सकते। तो दोस्तों ये सब प्रोसेस कि कोई भी कंपनी किस तरीके से शेयर मार्केट में लिस्टेड होती है। अब सवाल आता है कि कोई भी व्यक्ति किस तरीके से किसी भी कंपनी के शेयर्स को बाई कर सकता है। तो दोस्तों जैसे कि मैंने बताया कि सारी कंपनियां NSE या BSE में लिस्टेड होती है, तो आप डायरेक्ट NSE या BSE से बाई नहीं कर सकते हैं। आपको किसी भी कंपनी के स्टॉक को बाई करने के लिए सबसे पहले एक ब्रोकर अकाउंट खोलना पड़ेगा। ब्रोकर अकाउंट आप धन, जीरोधा, अपस्टॉक, ग्रो, इन सभी ब्रोकर कंपनियों के पास अपना डीमेट अकाउंट खोल करके किसी भी कंपनी को आसानी से बाई सेल कर सकते हैं। जब आप इन कंपनियों में अपना डीमेट अकाउंट खोलते हैं और किसी भी कंपनी को बाई पे क्लिक करते हैं, बाई करते हैं, तो वह ब्रोकर आपके ऑर्डर को NSE या BSE के पास भेजता है और आपके ऑर्डर को NSE या BSE एग्जीक्यूट करता है। तब जाके आप किसी भी स्टॉक को बाई और सेल कर सकते। तो दोस्तों ये था स्टॉक मार्केट का बेसिक नॉलेज। तो दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में हम बात करने वाले हैं कैंडलस्टिक पैटर्न्स के बारे में। बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न, बेयरिश कैंडलस्टिक पैटर्न को किस तरीके से हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं और हम किस तरीके से पता कर सकते हैं कि कौन सा कैंडल का क्या मतलब होता है। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।